नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर रिश्ते शर्मसार हो गए हैं। एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि आज की तारीख में रिश्तों की अहमियत क्या रह गई है। मैं बात जयपुर की कर रहा हूं। जयपुर में रहने वाली एक लड़की ने अपनी ही मां की सुपारी देकर हत्या करवा दी। जाहिर सी बात है, यह खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपके रोंगटे खड़ी कर देगी कि एक मां जिसने बेटी को जन्म दिया, वही बेटी मां की हत्या की सुपारी दे दे, साजिश करने लगे, पैसा खर्च करके अपनी मां को मरवा दिए। और किस लिए? क्योंकि उस बेटी की नजर अपनी मां की संपत्ति पर थी। दोस्तों, यह मामला जयपुर का है। जयपुर में रहने वाली नीरज शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। नीरज शर्मा के पति का निधन 1 साल पहले हुआ था। उनकी जगह उनको नौकरी मिली। कोर्ट में वो एलडीसी के पद पर काम कर रही थी, सरकारी नौकरी थी। एक बेटी और एक बेटा था। परिवार को पाल रही थी, संभाल रही थी, लेकिन उनकी बेटी आयुषी शर्मा को यह बात नागवार गुजरती थी और इसीलिए आयुषी शर्मा ने अपने ताऊ और चचेरे भाई के साथ मिलकर मां की हत्या की साजिश रच दी। इस मामले में 7 लोगों को दोस्तों गिरफ्तार किया गया है। नीरज शर्मा अपने बेटे को स्कूटी से कोचिंग छोड़कर वापस आ रही थी। उसी बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने उनको ऐसी टक्कर मारी कि उनका शरीर 100 मीटर दूर जाकर गिरा और मौके पर ही उनकी जान चली गई। शुरुआत में यह घटना एक हादसा लगी, लेकिन इसके बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तब इसके पीछे साजिश की बू आने लगी। जांच में यह भी सामने आया कि घटना वाले दिन सभी आरोपी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। पुलिस के मुताबिक मोहित शर्मा लगातार नीरज शर्मा की लोकेशन शेयर कर रहा था। रोहित जाटव बाइक पर कुछ दूरी से निगरानी कर रहा था। स्कॉर्पियो आकाश शर्मा चला रहा था और उसके साथ अरविंद शर्मा मौजूद था। वारदात के बाद आरोपी स्कॉर्पियो छोड़कर बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद नीरज शर्मा के भाई राकेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने ये बताया कि उनकी बहन पहले भी अपनी बेटी आयुषी, ससुराल पक्ष और जेठ के बेटे द्वारा प्रॉपर्टी को लेकर परेशान किए जाने की बात बता चुकी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनको कई बार जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में नीरज शर्मा की बेटी आयुषी ने यह बात कबूल की है कि वो अपने पिता की जगह सरकारी नौकरी चाहती थी, लेकिन मां ने नौकरी ज्वाइन कर ली। उसके बाद ही आयुषी उनको मारने की साजिश कर रही थी ताकि नौकरी और प्रॉपर्टी दोनों आयुषी को मिल जाए। इस मामले में पुलिस ने आयुषी शर्मा, मोहन स्वरूप, मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा और रोहित जाटव को गिरफ्तार किया है। हत्या की साजिश में मुख्य आरोपी बलराम उर्फ रवि अभी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन दोस्तों, यह खबर अपने आप में हैरान करती है। एक बेटी जिसके लिए मां ने 9 महीने तकलीफ झेली, उसको जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, पिता के ना रहने के बाद मां और पिता दोनों की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन वही बेटी पैसों के लिए, नौकरी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपनी मां की दुश्मन बन गई। सब कुछ बच्चों का ही था, सब कुछ उस आयुषी शर्मा का था, उसके भाई का था। जाहिर सी बात है कि नीरज शर्मा अपनी बेटी की शादी करती, अपने बेटे की शादी करती। आज की तारीख में आप सोचकर देखिए, नीरज शर्मा इस दुनिया में नहीं है, उनके पति पहले ही मर चुके हैं, बेटी इस साजिश में आरोपी है, उसने अपनी ही मां को मरवा दिया। अब उस लड़के का क्या होगा जो नीरज शर्मा का बेटा था? दोस्तों, यह घटना अपने आप में बहुत से सवाल खड़े करती है और आज के वक्त में जब आप तमाम खबरें देखते हैं, पत्नी ने पति को धक्का दे दिया, करंट दे दिया, इस तरीके की घटनाएं आम हो चुकी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिश्तों में विश्वास खत्म हो गया है। रिश्तों में विश्वास नाम की चीज बची नहीं है और हर किसी में आगे बढ़ने की एक होड़ मची है। भले ही उसके लिए किसी को भी कुचलना पड़े, लेकिन यह दौड़ लगातार चल रही है। जयपुर की इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।